एक बार फिर से न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इस बुलेटिन में बालाघाट की, जहां जिले के रामपायली पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। साथ ही आगे बात होगी रीवा की, जहां नाबालिग बेटी और मां बनी हवस का शिकार। वहीं चर्चा करेंगे सिंगरौली की, जहां ट्रैक्टर के टायर फटने से ट्रैक्टर में लगी आग। ट्रैक्टर चालक कपड़ा व्यापारी की जिंदा जलकर हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बता दें, आज बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के रामपायली पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री यादव हेलीपैड से सीधे मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री यादव महिलाओं के साथ बैठकर भजन में लीन नजर आए। बताया गया है कि वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण रामपायली में शरभंग ऋषि से मिलने आए थे। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेताओं का लगातार दौर जारी है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर रहे। इसके बाद पीएम मोदी का 19 अप्रैल को एमपी के दमोह दौरे की खबर आ रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए कहा, छिंदवाड़ा में जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति है वो जग जाहिर है। विधायकों पर छापे डलवाए गए, उन्हें डराया धमकाया गया। देश के गृह मंत्री रात में छिंदवाड़ा रुक रहे हैं और कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। ये सब जनता के छिंदवाड़ा के विकास का अपमान है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सवाल करते हुए बोले कि सबका साथ सबका विकास, किसान, महिलाओं और बेरोजगारी के मुद्दे का जवाब दें। इसके अलावा एमपी के 6 लोकसभा सीट पर जहां पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर 6 में से 4 सीट जीतने का दावा किया। साथ ही 21 अप्रैल को राहुल गांधी और 25 अप्रैल को सचिन पायलट के एमपी दौरे की जानकारी दी। मोदी 19 अप्रैल को फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, दमोह में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीते समय अमित शाह भी छिंदवाड़ा पे, इस तरीके से बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। बीजेपी के, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसा है कि देश का चुनाव है, सबको आने जाने की छूट है, पर छिंदवाड़ा में जिस तरीके की राजनीतिक हठधर्मिता है वो सर्वविदित है। कैसे विधायकों पर छापे डलवाए गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, हर तरीके की यातना। देश के गृह मंत्री वहाँ रात रुक रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री हर एक दिन छोड़ के नाइट स्टे वहाँ करते हैं, सारे तमाम मंत्री लगे। ये मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जनता के छिंदवाड़ा के विकास का अपमान कर रहे हैं। जनता समझती है, सबक सिखाएगी। जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, मोदी जी आए तो ये तो बताएं कि इनकी गारंटियों का क्या हुआ। उन्होंने 2014 में कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब कहाँ है महंगाई? रोजगार की मार, अब कहाँ है बेरोजगारी? उन्होंने काले धन की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, किसान की एमएसपी की बात की थी। उन्होंने बात की थी इस देश में एक ऐसा सुशासन लाने की, सबका साथ सबका विकास। तो क्यों 10% लोगों के पास 90% विकास हो गया? 90% लोग क्यों गरीब हो गए? 8,080 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। ये क्या मैसेज है? ये ना कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? नारा अलग है, आंकड़े अलग है। तो मोदी जी को बताना पड़ेगा कि 2023 में आपने किसानों को 3100 के दाम की धान की बात की थी, 2700 गेहूं की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, 450 गेहूं के दिए थे। कहाँ है ये सब? आए तो जवाब। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा दिग्गज नेताओं ने छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज छिंदवाड़ा लोकसभा के दौरे कर रहे हैं। अमित शाह के रोड शो को लेकर कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, 9 बार छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद रहे हैं कमलनाथ। अगर जनता को विश्वास नहीं होता तो 9 बार सांसद नहीं होते। कमलनाथ, अगर जनता से गलती होती है तो 1 बार, 2 बार या 3 बार होती है, लेकिन 9 बार सांसद रहना एक ही सीट से छोटी बात नहीं है। जनता को जो कमलनाथ जी पर विश्वास बना हुआ है वो इस बार भी पूरा होगा। छिंदवाड़ा को लेकर कि क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरी बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता, शीर्ष नेता है वो छिंदवाड़ा के लगातार दौरे किए, और जिस तरीके से कांग्रेस में देखा जाए तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में ही रहे और छिंदवाड़ा में पूरा प्रचार प्रसार करने वाली समाज। किस तरीके से देखते हैं छिंदवाड़ा के चुनाव? क्या बीजेपी कह रही निशान उनके चुनाव कामयाब हो गए? ये क्या लगता है कांग्रेस अपने मजबूत किले को बचाना है? किस तरीके से? 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं कमलनाथ जी। 50 साल से छिंदवाड़ा की जनता के साथ उनका नियमित विमर्श, संवाद और सरोकार है। 9 बार कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं जीत सकता अगर जनता का विश्वास ना हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार धोखा हो सकता है, 9 बार नहीं हो सकता।
मेरे कहने का आशय ये है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की जनता के परखे हुए आदमी हैं। अब जो 50 साल से सेवा कर रहा जो व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति 1-2 दिन जाके रोड शो करके रैली निकाल के हाथ हिला के क्या 50 साल की सेवाएं खत्म कर देगा? जो लोग कांग्रेस छोड़ के छिंदवाड़ा में गए हैं उनका वजूद ही इतना था कि वो कमलनाथ जी के साथ है। साथ छोड़ने के बाद सारे नेता जीरो हो गए, जीरो। और जिस तरह से विंडेक्टिव रोल, प्रतिशोधात्मक रोल छिंदवाड़ा में बीजेपी का है, उससे कमलनाथ जी के 50,000 वोट बढ़ गए। अमित शाह ने कल बीजेपी के नाराज नेता को नसीहत दी है, अगर चुनाव में अगर भाजपा को ही नुकसान हुआ तो पार्टी बाद में कठोर निर्णय लेगी। नहीं, बीजेपी में कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान नहीं है, इसलिए उन्हें धमकाना पड़ा और ऐसा कहना पड़ा। बीजेपी में नेता मलाई खाते हैं और कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। रीवा जिले के सेमरिया थाने में पदस्थ एएसआई पीएन सतनामी ने आज सोशल मीडिया में एक ऐसी पोस्ट शेयर कर दी जिसके बाद हड़कंप मच गया। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने सेमरिया थाने में पदस्थ एएसआई पीएन सतनामी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि एएसआई पीएन सतनामी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था जहां उन्होंने लिखा था कि बेहतर लोकतंत्र के लिए वोट जरूर करें और सांसद जनार्दन मिश्रा को वोट देकर भाजपा को पुनः विजयी बनाएं। इस मामले पर एडिशनल एसपी विवेक लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एएसआई पीएन सतनामी को लाइन हाजिर किया गया है। मामले की जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पदस्थ एक एसआई का पोस्ट वायरल हो रहा है, क्या लिखा उन्होंने, क्या मामला है? ना, ये प्रत्याशी के लिए उन्होंने पोस्ट वायरल किया था, जो संज्ञान में आने पर इसको तत्काल वहाँ से पुलिस लाइन सम्बद्ध कर दिया गया है और जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है उनका सर? सतनामी है एएसआई। क्या व्हाट्सएप में क्या लगाया था? व्हाट्सएप का जो मैसेज है उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया जाएगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र पे नाबालिग बेटी और मां को बनाया गया हवस का शिकार। महिला थाना पहुंचकर पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। महिला थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के आवेदन पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में महिला थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा है। सिमरिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ आके कल एक शिकायती आवेदन पत्र दी थी कि उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है जो इसके घर आता जाता था, करीब 8 माह से इसके साथ घटना कारित कर रहा है, शारीरिक शोषण, जिस पर से हमने उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। 376 और क्योंकि महिला हरिजन जाति की थी तो SC/ST एक्ट है और नाबालिग बच्ची होने से पॉक्सो अधिनियम भी लगाया गया है। मतलब ये महिला का आरोप है कि पति पहले मुझसे शादी किया था कि वो लड़की के साथ एक ही घटना हुई। नहीं, शिकायत तो बच्ची के द्वारा की गई है और बच्ची का कहना है कि घर आता जाता था। कुछ बातें सामने ऐसी हुई हैं कि मां के साथ भी उसके संबंध है, पर इसके संबंध में तस्दीक और जांच की जाएगी। मैडम, कितने साल पहले शादी बच्ची की माँ मतलब उसका पति से झगड़ा था तो पति पत्नी अलग रह रहे थे 10-12 साल से। अच्छा। उस दौरान इस व्यक्ति का यहाँ इसके घर आना जाना था, ऐसा बच्ची ने बताया। नहीं, ये साकेत है और वो द्विवेदी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सराई तहसील अंतर्गत नांग पानी के पास बुधवार देर रात एक बड़ी घटना हुई। यहां साप्ताहिक बाजार ग्राम बकहुल से व्यापार कर वापस लौट रहे कपड़ा व्यापारी नरेंद्र गुप्ता पिता कैलाश गुप्ता निवासी मकरी की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र गुप्ता कपड़े का व्यापारी था जो बकहुल में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में ट्रैक्टर से व्यापार कर वापस घर लौट रहा था। बाजार से वापस लौटते वक्त जब गाड़ी नांगपानी के पास पहुंची तो अचानक ट्रैक्टर वाहन का बड़ा टायर फटा।
इसके बाद गाड़ी पलट गई और अचानक गाड़ी में आग लग गई। बताया गया है कि नरेंद्र गुप्ता कपड़ा व्यापारी ट्रैक्टर वाहन चला रहा था, जो ट्रैक्टर पलटने से बीच में ही फंस गया और वो निकल नहीं पाया, आगे की चपेट में आ गया। वहीं साथ में मौजूद व्यापारी के माता पिता ने अपने बच्चे को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहे। काफ़ी रात हो जाने के बाद घटनास्थल के आसपास के रहवासी सब सो रहे थे, इसीलिए शायद कोई मौके पर मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। नरेंद्र गुप्ता की उसी के माता पिता के सामने जिंदा जलकर बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र भर में व्यापारियों में शोक है। वहीं अपनी आंखों के सामने अपने लाडले को जिंदा जलकर मौत के दृश्य को बेबस माता पिता बदहवास पड़े। अपने ही पुत्र को आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरने के दृश्य ने माँ बाप को मानो जिंदा मरने के बराबर हो गया हो। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।